हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूनिक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के नई पुस्तक कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2006। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया। इसका उत्तर होगा अस्पृश्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 4, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ है सन 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में है, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? उत्तर में लिखना है, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी की रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6, जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर में लिखना है, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला है मुक्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा। दूसरा है शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 7, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया? उत्तर में लिखना है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 8 है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? उत्तर में है, एक विशेष समुदायों के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान हैं? उत्तर में लिखना है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी व उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण की वनवासियों के अधिकारों में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए? उत्तर है, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ दबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं? उत्तर है, भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया और अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 12, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? उत्तर है, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है।
दूसरा है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।